ऐसे क्यों देख रहा है? तेरा ही रूम है ये। तुम लोगों ने तो यार ये कमरा बिल्कुल वैसा ही बना दिया जैसा ईशान के बैचलर लाइफ में था। क्या बैचलर लाइफ में था? इसका क्या मतलब है इंदर भैया? मतलब कि इनका मतलब है कि तुम्हारा बैचलर रूम साफ किया ना हमने, इसलिए। हाँ वही। जी, आपने साफ किया? आप? अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ईशान तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लाऊं? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। भैया प्लीज आप पापा से कहिएगा कि वो जो लड़की है ना, उससे मेरे रिश्ते की बात आगे ना बढ़े। मुझे उस लड़की का वो द्वितीय पति नहीं बनना। द्वितीय? अरे तू पहले प्रथम पति तो बन जा। आपको पता है आपकी वजह से भाभी कितनी अपसेट है। भाभी? कौन भाभी? बड़ी भाभी। मतलब रजनी भाभी तुम्हारी। रजनी भाभी बहुत खफा है भाई, बहुत खफा है उस लड़की से। बताओ तुम्हारी शर्ट निकलवा दी उसने मात्र एक तिल देखने के लिए। इंदर भैया ये बात हम बाद में करें। हाँ, बाद में बात करेंगे, बाद में। हाँ आप आराम कर लीजिए, हम लोग जब तक नहा तो आते हैं ना। हाँ वैसे भी बदन से हॉस्पिटल की बू आ रही है। चलो आराम करना। चलो। आप हाँ रानो, ईशाना बिल्कुल ठीक है और घर आ चुका है। अब उसकी हालत कैसी है? मतलब पट्टियां निकल गई ना? ओहो, बार बार वही। अरे भाई मैंने कहा ना, ईशान अब बिल्कुल फिट हो गया और घर आ चुका है। अब उससे डांस करवा के उसका वीडियो भेजूंगा तुम्हें। अरे सब क्यों चिल्ला रहे हो अपने वही बीवी पर? क्वेश्चन बार बार। मैं बात करती हूँ। हेलो रानो। जी दीदी मेरा ईशान कैसा है अब? ईशान ठीक है रानो, तुम चिंता मत करना। मुझे बताओ माँ जी कैसी है? माँ तो बस अभी भी अस्पताल में ही है, आज ही खून चढ़ रहा है उनके। ओहो, चलो अच्छा हुआ ना तुम वक्त पे चली गई। तुम यहाँ की चिंता मत करना, माँ का ख्याल रखना और अपना भी। दीदी सुहाना कैसी है? सुहाना ठीक है रानो, अब ईशान घर लौट आया है ना तो खुश है सुहाना। अच्छा दीदी आप ना ईशान की नजर उतार लीजिएगा।
ठीक है रानो, चलो मैं फोन रखती हूँ। हाँ, सुहाना के बारे में पूछ रही थी छोटी। देखो ना कितनी अजीब बीमारी हुई है ईशान को। सबको पहचान रहा है, एक सुहाना को नहीं पहचान रहा। बताओ। ये तो समझ से बाहर है बिल्कुल। और बेचारी सुहाना क्या बीत रही होगी उस पे, हैं? दादाजी, बड़ी माँ, पापा। क्या हुआ बेटा? हम सब इधर ही हैं, बताओ ना। दादी, ये जो ईशान है ना, ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है। अरे बेटा अब क्या किया उसने? अरे मैं रूम में रुक गई ना 2 मिनट तो क्या 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 किया उसने? वो तो मुझे रुकना ही नहीं दिया रूम में। हाँ, एक तो वैसे ही बार-बार आपा पापा बोल के मुझे इरिटेट किया जा रहा है, ऊपर से तो मुझे रूम में भी नहीं रुकने दिया। सुहाना बेटा वो तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है ना। बट बड़ी माँ इज वाइफ, हाउ कैन ही? सुहाना बेटा, देखो मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन वो तुम्हें पहचान लेगा। हाँ, तुम ना हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहो। हाँ, देखना एक न एक दिन दादाजी, वो मुझे नजरों के सामने रहने दे तब ना। सुहाना बेटा, देखो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुहाना, याद है बेटा मैंने तुम्हें क्या कहा था एक दिन? इंसान को धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर बड़ी माँ, जब ईशान मेरी तरफ स्ट्रेंजर की तरह देखता है ना, मुझे बहुत चुभता है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, थोड़ा धीरज से काम लेना। इंस्पेक्टर साहब प्लीज विश्वास कीजिए, ये मेरा वहम नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को आज देखा है, और आज ही नहीं पहले भी मैं 2-3 बार उन्हें देख चुकी हूँ। सर ये रुचिका केस वाली फाइल। चड्ढा फाइल छोड़ो यार, मैडम का केस देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक मिनट, ये देखिए, ये फोटो देखिए। चड्ढा फोटो देख लो मैडम का। इंस्पेक्टर साहब इस फोटो में इस लड़की के साथ ये जो हाथ है ना, ये मेरे हस्बैंड का हाथ है। ये अंगूठी मैंने रौनक को दी थी, देखिए। अरे अंगूठी से कैसे मान लिया ये आपने कि आपके हस्बैंड का हाथ है? ऐसी अंगूठी तो मार्केट में हजारों मिल जाएंगी। ठीक है, अंगूठी झूठी हो सकती है, पर ये एसएमएस देखिए, मैंने एक भी एसएमएस डिलीट नहीं किया है। चड्ढा इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए, इस फोटो में रौनक ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड खतरे में है। देखो मैडम, आपका हस्बैंड अपनी मर्जी से छोड़ के गया आपको। अब ऐसे में बहुत मुश्किल है पता लगाना। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं रहा उसका? क्या बकवास कर रहे हैं आप? रौनक मुझसे बहुत प्यार करता था। फिर छोड़ के क्यों चला गया? अब आप ही बता रही हो कि वो आपको आपके स्कूल के बाहर दिखा, घर के आसपास भी आया था शायद। हाँ, एक बार ऐसा मुझे लगता है। वो फोन भी करता है, एसएमएस भी भेजता है, तो सामने क्यों नहीं आता है? इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। शायद वो आना चाहते हैं, पर हो सकता है उन्हें कोई रोक रहा है। कौन रोकेगा उसे? कोई दूध पीता बच्चा है क्या? पक्का इसमें कोई विदेशी हाथ है।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति मुसीबत में है और मैं मदद चाहती हूँ। हम मदद करने के लिए ही बैठे हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं आप। अगर वो आस पास है तो एक दिन जरूर आएगा। आगे कुछ हुआ तो मुझे बताना, हम कार्रवाई करेंगे। वैसे आप टीचर हो ना? कोई ठीक ना है, आपके स्टूडेंट का काम है ये। आजकल बहुत चला है, माँ बाप पैदा होते ही बच्चों को निप्पल के जगह मोबाइल पकड़ा देते हैं। रोज कोई ना कोई एमएमएस का केस आता है। वीडियो फिल्म बनाने का बहुत शौक चढ़ा है लौंडों को। मेरा फोन वापस कर दीजिए। लास्ट के 2 एमएस किसी रेस्ट्रिक्टेड नंबर से। केस इतना आसान नहीं है ये, जरूर कोई चक्कर है। जी कुछ नहीं। अरे चड्डा, कौन सी फाइल दिखा रहे थे? दिखा ला। शुक्र है भगवान का, ईशान सही सलामत घर वापस पहुंच गया। पर मुझे सुहाना के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सोचो उसको कितनी चोट पहुंचती होगी जब ईशान उससे मुंह फेर लेता है। इलेश, तुम सुन रहे हो? सुन रहा हूँ मैं। क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें सुहाना के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता? दिशु, बुरा तो लगता है, पर हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब डॉक्टर ने कहा ना कि कुछ दिन ऐसे ही देखते हैं। वरना तुम्हें पता है, मेरे पास तो ऐसा सॉलिड आइडिया था ना, जिससे ईशान की याददाश्त यूं वापस आ जाती। क्या आइडिया? अरे एक डंडा लेके ना 4-5 दे मारो उसके सर पे, याददाश्त यूं वापस आएगी। चुप करो इलेश, तुम्हें मजाक के अलावा कभी कुछ सूझता है? और देखो, आज शर्ट्स प्रेस नहीं हो सकती, तुम कल खुद अपनी शर्ट प्रेस कर लेना। इलेश, अब क्या है? ये पैसे? तुमने तो कहा था कि ये क्लाइंट को देने हैं, ये अभी तक हमारे पास क्यों है? दिशु, ये पैसे क्लाइंट को देने नहीं है, बल्कि ये पैसे क्लाइंट ने मुझे दिए हैं। हाँ दिशु, ये पैसे क्लाइंट ने मुझे दिए हैं। तुम्हें? हाँ। क्यों? कमीशन है ये। देखो दिशु, क्या है कि रियल एस्टेट के बिजनेस में ना ये कमीशन मिलना बहुत आम सी बात है। अरे करोड़ों का बिजनेस है ये, करोड़ों का। तो ये क्लाइंट जो है वो कमीशन के बतौर ये थोड़े बहुत पैसे दे देता है। थोड़े बहुत ना इलेश, पर ये तो बहुत है। दिशु, तुम्हारा हस्बैंड भी तो बहुत काम का हो गया है। हाँ दिशु, तुम्हें मुझ पे गर्व होना चाहिए। दिशु, देखो इन पैसों को, देखो दिशु, इन पैसों के लिए हम लोग कितना तरसे थे, और इन्हीं पैसों की वजह से हमने आज तक औलाद का सुख भी नहीं उठाया। पर दिशु, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड जो है ना, वो अब छोटा आदमी नहीं रहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। और अब हम अपनी जिंदगी में एक छोटे से चुन्नू मुन्नू को तो ला ही सकते हैं। सच? मतलब अब मैं माँ बन सकती हूँ? दिशु, तुम माँ बनने के लिए एकदम तैयार हो जाओ।
नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। दिशु, हम ना इन पैसों से अपने प्यारे से बच्चे को एक प्यारी सी जिंदगी दे सकते हैं। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।